जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके हिंदी कोर विषय से कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये आपका सेट 1 है। इसके बाद आपका जो सेट 2 और 3 है उसे भी अपलोड करूंगा। साथ ही साथ VBA सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी अपलोड करूंगा और साथ ही साथ अभिव्यक्ति और माध्यम से भी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सेट में दिए गए आपके जो 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अपठित बोध, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो पद्यांश है, कविता है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका यहाँ पर कविता दिया गया है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, और कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, और किस घाटी से बाहर आया समतल में अपने को खींचे, और निर्झर में गति है, जीवन है वह आगे बढ़ता जाता है, और धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता को देख लिया। इसका दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया वह है कि जीवन की तुलना किससे की गई है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया निर्झर से, सरोवर से, सागर से या फिर रथ से। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर यह होगा, निर्झर से। आप लोग ऊपर में जो कविता पढ़े हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं निर्झर से तुलना की गई है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है, यौवन है, बचपन है, जीवन है या बुढ़ापा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है, समुद्र, निर्झर, आकाश या बादल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्झर। इसका चौथा प्रश्न है कि गिरी का अर्थ है, गिरी का क्या अर्थ होता है। तो गिरी का अर्थ होता है पहाड़, जिसके आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने पद्यांश पर आधारित 4 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आगे के प्रश्न के लिए आपका निर्देश है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ऊपर में कविता को पढ़ करके हम लोग 4 प्रश्नों के उत्तर को दिए थे और यहाँ पर ये जो आपका गद्यांश दिया गया है तो इसको पढ़ करके जो आगे के 4 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को देना है। जिसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो लिखा हुआ है कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निश्चित कर लें। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची होगी और एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहें और असफलताएं आएंगी, परंतु बार बार प्रयास करते रहें और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गद्यांश को देख लिया कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। इसका दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित सीरियल नंबर 5 से लेकर के 8 तक कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। जिसमें आपका 5वां प्रश्न पूछा गया है कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऊपर में जो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा है तो इसके अनुसार आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं, नेता से, अभिनेता से, साधु से या फिर युवा क्रांतिकारी से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है युवा क्रांतिकारियों से। तो इसका सही उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, युवा क्रांतिकारी से। इसका दोस्तों आपका 6ठा प्रश्न है कि लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी, क्या होगी, तो जो है ऊंची होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? बार बार प्रयास करना, एक बार प्रयास करना, थक कर छोड़ देना, या फिर उदासीनता में डूब जाना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, बार बार प्रयास करना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? मौज मस्ती करना होगा, गप्पे मारना होगा, सिनेमा देखना होगा, या फिर लक्ष्य निर्धारित करना होगा? तो लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको साकार करने के लिए प्रयास करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से, जिसमें आपका 9वां प्रश्न है कि रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? कलाकार, संपादक, लेखक या संवाददाता? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, संवाददाता। 9वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, संवाददाता। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? भारत में हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा उदंड मार्तंड, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, क्या होता है? नीरस, व्यापक, मनोरंजक या संकुचित? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक। ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में व्यापक होगा। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है कि रेडियो अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों रेडियो जो है, जो हम लोग देख रहे थे फिलिप्स है या फिर और भी संतोष है या फिर और भी तरह तरह के जो बाजा या रेडियो हुआ करता था पहले, जिसमें लोग समाचार सुनते थे, तो ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था आपका 1895 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेडियो अस्तित्व में कब आया? 1895 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, औपचारिकता, ज्ञानवर्धन करना या फिर सार्थकता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ज्ञानवर्धन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला जो देखते हैं इसमें जो एक ज्ञानवर्धन करना आपका सही उत्तर था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? कल्पना करना, संस्मरण करना, जिज्ञासा या फिर नीति? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिज्ञासा, यानी कि ये आपका सही हो गया। इसका 15वां प्रश्न है कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? स्थानीय पृष्ठ में, प्रथम पृष्ठ में, संपादकीय पृष्ठ में या फिर राष्ट्रीय पृष्ठ में? तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपादकीय पृष्ठ में। तो इस तरह से हम लोगों ने अभिव्यक्ति और माध्यम से भी जो प्रश्न था उसको देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आपके किताब से, जो आपके क्लास 12 में हिंदी कोर का जो किताब था उससे, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए जो कविता दिया गया आपके किताब से उठा करके यहाँ पर दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको अपाहिजपन तो दूर दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पद्यांश को देख लिया जो यहाँ पर लिखा हुआ था। इसका दोस्तों इस पर आधारित जो आपका प्रश्न है वह कि प्रस्तुत काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं, ये जो ऊपर में हम लोगों ने देखा, ये आपकी किताब से लिया गया है, जिसका जो रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। और इसके बाद आपका 17वां प्रश्न है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसमें जो हम है इसका अर्थ है ताकतवर मीडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें
तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है 18वां प्रश्न वह है कि आप क्यों अपाहिज हैं। टेलीविजन कैमरे के सामने इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, कार्यक्रम को सफल बनाना। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं तो 19वें प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे जो देख रहे हैं ये में दिया गया है, शारीरिक चुनौती झेलने लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने की, ये नहीं होगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं बी में, किसी व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर उभार कर धन कमाने की, और इसका सही उत्तर यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 20वां प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से उद्धृत है। तो ऊपर में जो हम लोगों ने कविता को देखा, ये कविता कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कमरे में बंद अपाहिज से। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि माँ बच्चे के घरौंदे में दिए से किस लिए जलाती है। माँ बच्चे के घरौंदे में दिए किस लिए जलाती है, तो उसका जलाने का जो कारण है मनोरंजन हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों आपका 22वां प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है। छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये जो उपमान है ये किया गया आपका कागज के पन्ने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री मानी जाती है। भारतेंदु युग, छायावादी, द्विवेदी युग या फिर प्रयोगवादी। तो वो जो है आपकी थी छायावादी युग की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बाजार दर्शन किस विद्या की रचना है। तो बाजार दर्शन जो है वो आपका निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं सी सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने 24 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, पसीने से नहीं, पानी से नहीं, दूध से नहीं, बल्कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कीचड़ से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पहलवान लुट्टन सिंह के कितने बेटे थे। पहलवान लुट्टन सिंह के कुल कितने बेटे थे, तो दोस्तों उसके कुल मिलाकर के 2 बेटे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है आपके लिए। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शीरीष का वृक्ष कहाँ से रस खींचता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो ऑप्शन देख रहे हैं जीवमंडल से नहीं, सौर मंडल से नहीं, वायुमंडल से, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 28वां प्रश्न है कि यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो दोस्तों उसके लड़के का जो नाम था वो भूषण था, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जुझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था। तो वो किससे डरता था, वो अपने दादाजी से डरता था, यानी कि ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ये। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अंतिम प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे। खेतिहर संस्कृति, मैदानी संस्कृति, नव संस्कृति या शहरी संस्कृति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शहरी संस्कृति। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के हिंदी कोर विषय से कुल मिलाकर के 30 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपका जो सेट 2 और 3 है उसे भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।